क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में चलने वाला हर विचार, हर छोटी सी बात, हर रात को सोते समय आपके दिमाग में घूमने वाली हर कहानी वास्तव में आपके भविष्य का निर्माण कर रही है? लेकिन यहां एक खतरनाक सच्चाई है जो किसी ने आपको नहीं बताई। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे बीज हैं। और अधिकांश लोग अपने मन के बगीचे में जहर के बीज बो रहे हैं, रोज, हर पल, बिना जाने। फिर वे सोचते हैं कि जीवन में असफलता क्यों है, कमजोरी क्यों है, अंधकार क्यों है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो स्वामी विवेकानंद ने सिखाया था, लेकिन जिसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम भूल गए हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो आपकी आंतरिक शक्ति को जगा देगा, आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देगा और आपको वह इंसान बना देगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। आप रोज सुबह उठते हैं, आपके मन में वही पुराने विचार आते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। और धीरे धीरे, दिन ब दिन आप महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। आपके भीतर एक गहरी थकान है, एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपको नीचे खींच रहा हो। आप अनुशासन चाहते हैं, लेकिन मन भटकता है। आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन हजारों विचार आपको घेर लेते हैं। आप मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन हर छोटी सी चुनौती आपको तोड़ देती है। यह आपकी गलती नहीं है, यह एक अदृश्य कारण है जो आपके मन की गहराइयों में छिपा हुआ है। आपका मन एक नदी की तरह है जिसमें कचरा भर गया है और पानी रुक गया है। आपकी आंतरिक अग्नि बुझ गई है, राख से ढक गई है। आपकी चेतना एक दीपक की तरह है जो धुएं और धूल से ढका हुआ है और प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन आज, इस क्षण, हम उस धूल को हटाने वाले हैं। हम उस नदी को साफ करने वाले हैं। हम उस अग्नि को फिर से जलाने वाले हैं। अब मैं आपको 3 गहरे सत्य बताने वाला हूं। 3 ऐसी बातें जो आपके जीवन को जड़ से बदल देंगी। पहली बात आपको अनुशासन देगी, दूसरी बात आपको भावनात्मक स्वतंत्रता देगी, और तीसरी बात, जो सबसे सरल है लेकिन सबसे शक्तिशाली है, वह आपको अपने आप में एक नई शक्ति का अनुभव कराएगी। और यहां एक वादा है, तीसरी बात इतनी साधारण लगेगी कि आप सोचेंगे, क्या सच में यह काम करता है? लेकिन जब आप इसे करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो सालों से सो रहा था। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जागरण है। यह एक याद दिलाना है उस शक्ति का जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन जिसे आप भूल गए थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है, लेकिन हम उस दिव्यता को भूल गए हैं। आज हम उसे याद करेंगे। पहला सत्य यह है कि आपके विचार आपकी नियति नहीं है, लेकिन वे आपके भविष्य के बीज हैं। और अगर आप बीज पर नियंत्रण नहीं रखते, तो आप फसल पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यह सिद्धांत है विचार संस्कार का। हर विचार जो आप सोचते हैं, आपके मन में एक संस्कार बनाता है, एक निशान छोड़ता है। और जब आप बार बार एक ही तरह के विचार सोचते हैं, वह संस्कार गहरा होता जाता है। फिर वह आपकी आदत बन जाता है, फिर वह आपका चरित्र बन जाता है, और फिर वह आपकी नियति बन जाता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते। वे सोचते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह झूठ है। विचार आपके द्वारा पोषित किए जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और पहली बात जो आप सोचते हैं वह है, आज भी वही दिन होगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो आप एक कमजोर बीज बो रहे हैं। जब आप किसी चुनौती को देखते हैं और सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने भीतर की शक्ति को मार रहे हैं। यह एक धीमा जहर है, और इसका इलाज है जागरूक विचार अनुशासन। कल्पना कीजिए, एक लोहार की भट्टी। लोहे का एक टुकड़ा है, ठंडा, सख्त, बेजान। लेकिन जब उसे आग में डाला जाता है, जब उसे गर्म किया जाता है, जब उसे हथौड़े से पीटा जाता है, तब वह तलवार बनता है। आपका मन भी वैसा ही है। अगर आप अपने विचारों को अनुशासित नहीं करते, तो वे ठंडे लोहे की तरह बेकार पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों को चुनते हैं, उन्हें आग में तपाते हैं, उन्हें दोहराते हैं, उन्हें जीते हैं, तो वे तलवार बन जाते हैं। तो यह है पहला अभ्यास। हर सुबह आंखें खोलने से पहले अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प बोलिए। जोर से नहीं, मन ही मन। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इसे सिर्फ एक बार नहीं,
3 बार बोलिए, गहरी सांस के साथ। और फिर दिन भर जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकिए, उसे देखिए और सचेतन रूप से उसे बदलिए। यह लड़ाई है, यह आंतरिक युद्ध है, लेकिन यही युद्ध आपको मजबूत बनाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोरी पाप है और सबसे बड़ी कमजोरी है अपने मन को भटकने देना। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं तो आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह गहरा मानसिक अनुशासन है। यह अपने मन के बगीचे में रोज जाकर खरपतवार निकालना है और अच्छे पौधों को पानी देना है। और जब आप यह करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपका चेहरा बदल रहा है, आपकी उपस्थिति में एक तेज आ रहा है। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे इसमें कुछ बदल गया है, और वह बदलाव आपके विचारों से शुरू हुआ है। यह पहला सत्य है विचार संस्कार का सिद्धांत। इसे अपनाइए, इसे जिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, आप अपनी दुनिया को बदल देते हैं। और यह सिर्फ कोई दर्शन नहीं है, यह विज्ञान है, यह सत्य है, यह शक्ति है। अब दूसरा सत्य जो और भी गहरा है, और यह है आपकी भावनाओं की जंजीरों से मुक्ति। आप जानते हैं कि अधिकांश लोग अपने अतीत में जीते हैं। वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं। किसी ने उन्हें कुछ कहा था, किसी ने उन्हें ठुकरा दिया था, किसी असफलता ने उन्हें तोड़ दिया था, और वह घटना उनके मन में एक भारी पत्थर की तरह पड़ी है। वे उसे हर दिन उठाते हैं, हर रात उसके साथ सोते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन इतना भारी क्यों लगता है। यह दूसरा सत्य है, आपका अतीत आपको तब तक जकड़े रखेगा जब तक आप उसे जाने नहीं देते। और जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाए, इसका मतलब है कि आप स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अतीत मर चुका है, भविष्य अब भी पैदा नहीं हुआ, केवल वर्तमान है। लेकिन हम वर्तमान में जीते नहीं हैं, हम अतीत के भूतों के साथ जीते हैं और वे भूत हमारी शक्ति चूस लेते हैं। आपके मन में शायद कोई पुरानी याद है, कोई दर्द है, कोई गुस्सा है, कोई शर्मिंदगी है, और हर बार जब आप उस याद को याद करते हैं, आप उस दर्द को फिर से जी रहे हैं, आप उस जख्म को फिर से खोल रहे हैं, और धीरे धीरे वह जख्म आपकी पहचान बन जाता है। आप सोचने लगते हैं, मैं वही इंसान हूं जो असफल हुआ था, मैं वही इंसान हूं जिसे ठुकराया गया था, मैं वही इंसान हूं जो कमजोर है। लेकिन यह झूठ है। आप वह नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वह हैं जो आप अभी चुनते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पहचान आपकी यादों से नहीं बनती, आपकी पहचान आपके वर्तमान निर्णयों से बनती है। और अगर आप अभी इस क्षण यह निर्णय लेते हैं कि मैं अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ूंगा, तो आप एक नए इंसान बन जाते हैं। यह मुक्ति है, यह स्वतंत्रता है। तो यह है दूसरा अभ्यास। आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में या मन में एक पुरानी याद लिखिए जिसने आपको दुखी किया, जिसने आपको कमजोर बनाया, और फिर इस वाक्य को लिखिए, मैं इस याद को जाने देता हूं, यह अब मुझे परिभाषित नहीं करती। मैं आज से एक नया अध्याय शुरू करता हूं। इसे पढ़िए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर रहा है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके मन को एक स्पष्ट संदेश देना है कि अतीत अब आपको नियंत्रित नहीं करता, आप अब मुक्त हैं। और जब आप यह करेंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक हल्कापन है, जैसे किसी ने आपके पैरों से बेड़ियां खोल दी हों। यह भावनात्मक मुक्ति है और यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप अपने अतीत से मुक्त होते हैं, आप अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। आप एक खाली कैनवास बन जाते हैं जिस पर आप कुछ भी चित्र बना सकते हैं। आप एक नई नदी बन जाते हैं जो बिना रुकावट के बह सकती है। और यह वही शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हर व्यक्ति में जागे। वे कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन उठने से पहले आपको अपने बोझ को नीचे रखना होगा, और वह बोझ है आपका अतीत। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लीजिए, मैं अपने अतीत को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। यह दूसरा सत्य है, भावनात्मक मुक्ति का सत्य।
अब इससे पहले कि मैं आपको तीसरा और सबसे शक्तिशाली सत्य बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। अगर यह वीडियो आपको कुछ दे रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदल रहा है, तो कृपया लाइक बटन दबाइए। और अगर आप इस आंतरिक यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ेंगे, कि आप प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। तो कृपया अभी इसी क्षण लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है तीसरा सत्य, और यह इतना सरल है कि आप शायद हंस दें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यह सबसे शक्तिशाली है, और वह है आपकी वाणी का अनुशासन। हां, आप सही सुन रहे हैं, आपकी वाणी। आप जो बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे, वाणी यह कैसे मेरे भविष्य को बदल सकती है? लेकिन सुनिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शब्द ब्रह्म है, शब्द शक्ति है, और जो आप बोलते हैं वह आपके यथार्थ का निर्माण करता है। अधिकांश लोग पूरे दिन नकारात्मक बातें बोलते हैं। मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, मुझसे नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल है, जीवन कठिन है। और वे सोचते हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन नहीं, हर शब्द एक कंपन है, हर शब्द एक ऊर्जा है। और जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है। आपके शब्द आपके मन को प्रभावित करते हैं, आपका मन आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, आपकी भावनाएं आपके कर्मों को प्रभावित करती हैं, और आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो यह तीसरा सत्य है, अपनी वाणी को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाओ, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं, और हर शब्द जो आप बोलते हैं एक बीज है जो जमीन में गिर रहा है। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोरी का बीज बो रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, तो आप शक्ति का बीज बो रहे हैं। और कुछ समय बाद वे बीज पौधे बन जाते हैं, और वे पौधे आपका जीवन बन जाते हैं। तो सवाल यह है, आप क्या बोना चाहते हैं? तो यह है तीसरा अभ्यास। आज से अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। हर बार जब आप कुछ नकारात्मक बोलने वाले हों, रुकिए, एक पल के लिए रुकिए, और उस वाक्य को बदलिए। मैं थक गया हूं की जगह कहिए मैं आराम कर रहा हूं और फिर से ऊर्जावान हो रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। यह छोटा बदलाव है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और एक और बात, हर दिन आईने के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में देखिए और जोर से कहिए मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। पहली बार आपको अजीब लगेगा, शायद आप हंस दें, लेकिन करते रहिए रोज, एक हफ्ते तक, और फिर देखिए कि आपके भीतर क्या बदल रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके शब्दों में वजन आ रहा है, आपकी आवाज में आत्मविश्वास आ रहा है। और जब आप खुद से सकारात्मक बात करते हैं, तो आपका पूरा अस्तित्व उस ऊर्जा से भर जाता है। यह आत्मसम्मोहन है, यह आत्मविश्वास का निर्माण है, और यह वही शक्ति है जो महान लोगों में थी। वे अपने शब्दों के स्वामी थे। वे जानते थे कि वाणी में सृजन की शक्ति है, और आप भी यह शक्ति जगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। वे कैसे? उनके विचारों से, उनके शब्दों से, उनकी उपस्थिति से। वे जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, क्योंकि उनके शब्दों में सत्य था, उनके शब्दों में शक्ति थी, और वह शक्ति उनके भीतर की स्पष्टता से आती थी। तो यह तीसरा सत्य है, वाणी का अनुशासन, शब्दों की शुद्धता। और यह आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं, आप अपनी वास्तविकता को बदल देते हैं। यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, यह सत्य है। और अब आप इसे जानते हैं, तो इसे इस्तेमाल कीजिए, इसे जिए, और देखिए कि जादू कैसे होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ पल बिताएं। यह एक छोटा सा ध्यान है, एक छोटा सा अनुभव है। तो कृपया आराम से बैठ जाइए। अगर संभव हो तो आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी नाक से सांस अंदर खींचिए और फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़िए। फिर से सांस अंदर और सांस बाहर। अच्छा,
अब कल्पना कीजिए कि आपके सीने के बीच में एक छोटा सा प्रकाश है, एक गर्म सुनहरा प्रकाश। यह प्रकाश आपकी आंतरिक शक्ति है। यह हमेशा से वहां था, लेकिन आप भूल गए थे। अब हर सांस के साथ यह प्रकाश बड़ा हो रहा है, चमक रहा है, फैल रहा है। यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपकी बाहों में, आपके पैरों में, आपके सिर में। आप पूरी तरह से इस प्रकाश से भरे हुए हैं और यह प्रकाश आपको ताकत दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है, स्पष्टता दे रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक अग्नि जल रही है। यह अग्नि आपकी इच्छा शक्ति है, आपका संकल्प है, और यह अग्नि सब कुछ जला रही है जो आपको कमजोर बनाता था। सारे डर को, सारे संदेह को, सारी नकारात्मकता को, सब कुछ राख हो रहा है और उस राख से आप नए बन रहे हैं, मजबूत, स्पष्ट, शक्तिशाली। अब अपने मन में एक झील देखिए, एक बिल्कुल शांत, साफ झील। इसकी सतह एकदम स्थिर है, कोई लहर नहीं। यह आपका शांत मन है और इस शांति में आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको अपना रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको अपनी शक्ति दिखाई दे रही है। और अब अपने मन में यह वाक्य दोहराइए, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। एक बार फिर, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। महसूस कीजिए इन शब्दों को, महसूस कीजिए इनकी ऊर्जा को। यह सच है, आपकी शक्ति जाग रही है, आप बदल रहे हैं, आप नए हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जब आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए कि आप अलग हैं, आप हल्के हैं, आप शक्तिशाली हैं। यह अनुभव आपके साथ रहेगा, यह शक्ति आपके साथ रहेगी। और हर बार जब आप कमजोर महसूस करें, बस अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए उस प्रकाश को, उस अग्नि को, उस शांत झील को, और आप फिर से मजबूत हो जाएंगे। यह आपकी आंतरिक शक्ति है, यह हमेशा आपके साथ है। बस आपको इसे याद रखना है, इसे जगाना है, इसे जीना है। अब कल्पना कीजिए कि यह 7 दिन बाद है। आप सुबह उठते हैं, लेकिन यह सुबह अलग है। आप भारी नहीं महसूस कर रहे, आप थके हुए नहीं हैं, आपके मन में स्पष्टता है। आप जानते हैं कि आज क्या करना है। आप बिस्तर से उठते हैं और पहली बात जो आप करते हैं वह है अपने मन में वह संकल्प दोहराना, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। और यह बार महज शब्द नहीं है, आप इन्हें महसूस करते हैं, आप इन्हें जीते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आप देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें बदल रही हैं। आप अधिक केंद्रित हैं, आप अधिक शांत हैं। जब कोई आपको परेशान करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रुकते हैं, आप सांस लेते हैं और फिर आप सोच समझकर जवाब देते हैं। लोग इस बदलाव को देखते हैं, वे कहते हैं तुम में कुछ अलग है, तुम पहले से अधिक शांत लग रहे हो, अधिक मजबूत लग रहे हो। अब 15 दिन बाद की कल्पना कीजिए, आप एक चुनौती का सामना करते हैं। पहले आप घबरा जाते, आप सोचते मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब नहीं। अब आप चुनौती को देखते हैं और आप मुस्कुराते हैं। आप जानते हैं कि यह आपको और मजबूत बनाएगा। आप याद करते हैं उस अग्नि को, उस लोहार की भट्टी को, और आप कहते हैं यह मेरे लिए है, यह मुझे तपाने के लिए है। और आप उस चुनौती का सामना करते हैं पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से, और आप उसे पार करते हैं। और हर बार जब आप कुछ कठिन करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। अब 30 दिन बाद की कल्पना कीजिए, आप आईने में खुद को देखते हैं और आप एक अलग इंसान देखते हैं। आपकी आंखों में एक तेज है, आपके चेहरे पर एक शांति है, आपकी उपस्थिति में एक गरिमा है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, वे आपसे सलाह मांगते हैं, वे आपके पास बैठना चाहते हैं, क्योंकि आपके भीतर से एक ऊर्जा निकल रही है, एक सकारात्मक, शक्तिशाली ऊर्जा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद से प्यार करने लगे हैं, आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। आप अब खुद को कमजोर नहीं कहते, आप अब खुद को दोष नहीं देते। आप जानते हैं कि आप एक यात्रा पर हैं और हर दिन आप बेहतर हो रहे हैं, हर दिन आप मजबूत हो रहे हैं, हर दिन आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। और वह सच्चा स्वरूप क्या है? वह है शुद्ध चेतना, शुद्ध शक्ति, शुद्ध प्रकाश। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम पहले से ही वह हो जो तुम बनना चाहते हो, बस तुम्हें इसे महसूस करना है। और अब आप महसूस कर रहे हैं, अब आप जाग रहे हैं, अब आप जी रहे हैं।
यह वह जीवन है जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। यह वह इंसान है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और यह सब शुरू हुआ एक निर्णय से, एक संकल्प से, एक बदलाव से, आपके विचारों के बदलाव से, आपकी भावनाओं की मुक्ति से, आपके शब्दों की शुद्धता से। तो अब मैं आपसे एक वादा मांगता हूं, एक संकल्प मांगता हूं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए तैयार हूं, बस इतना ही, तैयार हूं। या अंग्रेजी में लिखिए डन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। यह एक घोषणा है कि आप अब पुराने नहीं रहे, आप अब बदल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सच में इस यात्रा पर आना चाहता है। तो कृपया अभी इसी क्षण कमेंट कीजिए तैयार हूं या डन, और हम इस यात्रा को साथ में चलेंगे। मैं आपके साथ हूं, हम सब साथ हैं। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। याद रखिए, यह वाक्य, यह आपका मंत्र है, आपका एंकर है। जब भी आप कमजोर महसूस करें, इसे दोहराइए। जब भी आप भटक जाएं, इसे दोहराइए। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। और यह सच है, आपकी शक्ति जाग रही है, आप बदल रहे हैं। और मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को और भी ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने डर को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। जय हिंद।